26 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल, देश भर में छात्रों का बढ़ता गुस्सा, जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा, दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई, सफदरजंग अस्पताल, उसके बाद मेदांता में शिफ्ट। सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री और फिर देर रात अचानक एक तस्वीर सामने आती है। इस तस्वीर में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जूस पीकर अपना 26वां दिन पुराना अनशन खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक सवाल गूंजने लगा है, क्या सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने झुककर अनशन तोड़ा? क्या सरकार ने उनकी मांगे मान ली? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब नहीं होगा? क्या सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया है या अब और बड़ा होने वाला है? और सबसे अहम, क्या ये सरकार की जीत है या छात्रों के आंदोलन की नई शुरुआत? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम 3 भागों में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। करीब 4 हफ्तों तक देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना 26 दिन पुराना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख अपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वांगचुक ने अपना उपवास तोड़ा। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी खुद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करके दी। उन्होंने लिखा कि 26 दिनों के लंबे उपवास के बाद उन्होंने ये फैसला काफी सोच विचार और लंबी बातचीत के बाद लिया है। वांगचुक के मुताबिक देश में संभावित हिंसा की आशंका, लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति और सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन को देखते हुए उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया है। उन्होंने देश भर के लोगों से अपील भी की है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और किसी भी स्थिति में हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। अनशन खत्म करने के बाद जारी अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन लिया है। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने भरोसा दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जिन छात्रों ने कथित पेपर लीक और परीक्षा विवादों के कारण खुदकुशी की है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर भी सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। हालांकि इस दौरान एक बात पर सभी की नजर गई। सोनम वांगचुक ने अपने बयान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का उल्लेख नहीं किया। यही वो मांग थी जो पिछले कई सप्ताह से, महीनों से इस आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुकी थी। यहीं से नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। क्या सरकार ने आंदोलन को शांत करा दिया है या फिर ये केवल रणनीति बदलने का फैसला है? इधर वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। उधर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि सोनम वांगचुक सुरक्षित हैं और उन्होंने अपना उपवास समाप्त कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। यानी साफ है कि वांगचुक ने अपना अनशन जरूर खत्म किया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये आंदोलन केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि देश भर के छात्रों और युवाओं का आंदोलन बन चुका है। यही वजह है कि अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये विरोध प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के पीछे सिर्फ उनकी बिगड़ती सेहत की वजह नहीं थी। इसके पीछे पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। दरअसल भूख हड़ताल के 21वें दिन दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस का कहना था कि लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए ये फैसला उनकी जान बचाने के लिए लिया गया, लेकिन वांगचुक और उनके समर्थकों ने इसे जबरन कार्रवाई बताया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी सोनम वांगचुक ने अपना अनशन नहीं तोड़ा। इसी दौरान उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने अदालत से मांग की कि वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। डॉक्टरों ने बताया कि लगातार उपवास की वजह से उनके शरीर में कई बायोकेमिकल पैरामीटर प्रभावित हो चुके हैं। पोटेशियम का स्तर सामान्य से नीचे जा चुका था, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो रही थी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया था। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी कहा कि उस समय उनकी जीवन रक्षक गतिविधियां स्थिर थी, लेकिन लगातार निगरानी बेहद जरूरी थी।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि सफदरजंग अस्पताल की पूरी मेडिकल हिस्ट्री और रिपोर्ट तुरंत मेदांता के डॉक्टरों को उपलब्ध कराई जाए ताकि इलाज में कोई बाधा न आए। दिलचस्प बात यह रही कि केंद्र सरकार ने भी इस स्थानांतरण का विरोध नहीं किया। इसके बाद सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनकी चिकित्सकीय निगरानी जारी रही। इसी दौरान एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है। सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद या तो उनसे मिलने पहुंचे या फिर उन्हें पत्र लिखकर उनसे अनशन खत्म करने की या समाप्त करने की अपील की। वांगचुक का कहना है कि उन्होंने केवल स्वास्थ्य कारणों से नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। उनका कहना था कि अगर आंदोलन के कारण देश में कहीं भी हिंसा होती है तो उससे मूल मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। यहीं से इस आंदोलन को लेकर अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे सरकार और आंदोलन के बीच संवाद की सफलता बताया, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाया कि क्या आंदोलन अपने सबसे बड़े राजनीतिक लक्ष्य से पीछे हट गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और राजनीतिक टिप्पणीकार अपूर्वानंद ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन की जवाबदेही सरकार से हटकर विपक्ष पर डाल दी गई। उनके अनुसार अगर आंदोलन का उद्देश्य सरकार से जवाब मांगना था तो विपक्षी नेताओं से आश्वासन मांगना उस मूल लक्ष्य को कमजोर करता है। दूसरी ओर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने भी उस समय विपक्ष के कुछ कदमों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि केवल प्रतीकात्मक राजनीति से समाधान नहीं निकलेगा और जो भी राजनीतिक दल छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करता है उसे जंतर मंतर पर मौजूद रहकर आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसे विपक्ष पर अनावश्यक हमला बताया, जबकि कुछ ने कहा कि वांगचुक किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यानी अब ये आंदोलन केवल सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रह गया था। इसके केंद्र में देश की परीक्षा प्रणाली, युवाओं का भरोसा और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल आ चुका था। और इसी वजह से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होने के बावजूद ये मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर पहले से ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया। सोनम वांगचुक के अनशन और छात्रों के आंदोलन का असर केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा, इसका प्रभाव सत्ता पक्ष के भीतर भी दिखाई दिया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने भी छात्रों के साथ हुए व्यवहार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि छात्रों की चिंताएं पूरी तरह वास्तविक हैं और उनका समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था की समस्या मानकर नहीं देखा जाना चाहिए। जोशी ने विशेष रूप से छात्राओं पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ बल प्रयोग की तस्वीरें देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ। उनका ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि वो लंबे समय तक देश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी राय को गंभीरता से देखा जाता है। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी पेपर लीक मामले में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उदासीनता बरती गई और सरकार ने इसी कारण शिक्षा मंत्रालय में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार सार्वजनिक रूप से नीट पेपर लीक मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दोबारा परीक्षा कराई गई, परिणाम घोषित किए गए और अब सरकार इससे भी आगे बढ़कर कानूनी ढांचे को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार सरकार ने एक ऐसे विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसमें पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों, समयबद्ध सुनवाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और संसद में इसे जल्द पेश करने का प्रयास किया जाएगा। यानी सरकार ने साफ संकेत दिया कि वो इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहती बल्कि कानूनी स्तर पर भी बड़े बदलाव करना चाहती है। उधर शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े फेरबदल देखने को मिले। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा विभाग के सचिवों में बदलाव किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए में भी नेतृत्व परिवर्तन पहले ही किया जा चुका था।
इसके अलावा सीबीएसई से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का भी तबादला हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन फैसलों के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया जा रहा है और जवाबदेही तय की जा रही है। हालांकि आंदोलन चला रहे छात्र संगठनों और विपक्ष का तर्क कुछ अलग है। उनका कहना है कि केवल अधिकारियों का तबादला पर्याप्त नहीं है। अगर इतनी बड़ी चूक हुई है तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब भी जारी है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने से आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा नहीं है। दरअसल पिछले 1 महीने में यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। शुरुआत भले ही कुछ छात्र संगठनों ने की हो, लेकिन धीरे धीरे इसमें लाखों छात्र, अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग राजनीतिक दल शामिल होते गए। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया है और कहा है कि उनकी मूल मांगे अब भी वही हैं: परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय करना। दूसरी ओर विशेषज्ञों का मानना है कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना आंदोलन की समाप्ति नहीं बल्कि रणनीति में बदलाव है। उनका तर्क है कि यदि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से आगे बढ़ता है तो उसकी राजनीतिक और सामाजिक स्वीकार्यता और बढ़ सकती है। तो अब नजरें संसद के मानसून सत्र पर टिक गई हैं। क्या सरकार इसके विरोध में नया कानून लाएगी? क्या विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज होगी या फिर सरकार अपने प्रशासनिक और कानूनी कदमों के जरिए इस विवाद को शांत करने में सफल रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, सोनम वांगचुक ने भले ही अपना 26 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया हो, लेकिन पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा और जवाबदेही का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं की आवाज बन चुका है जो निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क, भारतीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बना रह सकता है। तो जो लोग सोच रहे थे कि सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को खत्म कर देने के बाद आंदोलन अगर शांत पड़ रहा है तो उनके लिए ही ये विशेष रिपोर्ट थी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको आगे क्या हो सकता है, इसके महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, सब कुछ समझ में आ सके। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.